तो बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना अपडेट सामने आया है। 2889 नए मामले 24 घंटे के अंदर सामने आए हैं। ये दिल्ली का नया आंकड़ा है जो 24 घंटे के अंदर निकल कर आया है सामने। 83,077 इसी के साथ में ओवरऑल आंकड़ा पहुंच चुका है। 3,306 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है 24 घंटे के अंदर। ये एक अच्छा आंकड़ा है। तो दिल्ली में अब तक 2,623 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। आज 20,080 कोरोना के टेस्ट किए गए हैं, यानी कि टेस्टिंग की संख्या को बढ़ा दिया गया है और उसी के कारण 2,889 नए केस सामने आए हैं और संख्या कुल मिलाकर हो जाती है 83,077। 3,306 कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। तो दिल्ली में आज आंकड़ा जो सामने निकल कर आया है वो राहत थोड़ी सी दे रहा है, क्योंकि जो नया संक्रमित मामलों का जो आंकड़ा आया है वो कम है जो ठीक हुए मामले हैं उससे। इसीलिए आज एक अच्छा आंकड़ा निकलकर दिल्ली से सामने आया है। लेकिन बावजूद इसके कहेंगे कि संक्रमित मरीजों का आंकड़ा दिनों दिन दिल्ली में बढ़ रहा है। दिवांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। दिवांशु, 2,889 ये है संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जो 24 घंटे के अंदर आया है, लेकिन एक अच्छा आंकड़ा जो निकल कर आया वो है 3,000 से ज्यादा मामले ठीक हो गए हैं 24 घंटे के अंदर। और पहली बार मुझे लगता है ये आंकड़ा सामने आया कि जब संक्रमित मामले कम हैं और ठीक होने वाले मामले ज्यादा हैं। देखिए, बिल्कुल सपना, ये राहत की खबर है कि दिल्ली में अब रिकवरी रेट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले 24 घंटे में जहां एक तरफ 2,889 नए मामले सामने आए, तो वहीं उसके विपरीत जो ठीक होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या टोटल जो नए मामले सामने आए हैं उससे ज्यादा है। 3,306 मरीज पिछले 24 घंटे में ठीक हुए हैं और टोटल केसेस दिल्ली की बात करें तो 83,077 हो चुके हैं। और इसके साथ साथ अगर हम ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो 83,077 में से 52,607 मरीज जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। तो एक अच्छा खासा आंकड़ा हम कह सकते हैं कि दिल्ली से आया है। और अगर हम इसका थोड़ा सा परसेंटेज निकालें तो 63.32% का रिकवरी रेट आज के मेडिकल बुलेटिन के हिसाब से निकलकर सामने आ रहा है। तो ये राहत भरी खबर है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, हर रोज 3,000 के आसपास मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि दिल्ली में जो टेस्टिंग की संख्या है उसको बढ़ाया जा रहा है। और आज की बात करें तो दिल्ली में 20,080 टेस्ट हुए हैं, जो कि अच्छा खासा एक आंकड़ा है। और इसके साथ साथ दिल्ली में टोटल अब तक 4,98,416 टेस्ट हो चुके हैं। तो कुल मिला के टेस्टिंग की संख्या अगर बढ़ती है तो उससे ज्यादा मरीजों को हम ट्रैक कर सकते हैं और संक्रमण फैलने से रोक सकते हैं। अब जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ मिलकर काम कर रही है उसकी एक अच्छी तस्वीर मुझे लगता है दिवांशु निकल कर आ रही है। जो 20,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, कोरोना संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा मामले अब रिकवर होने वाले पेशेंट्स के सामने आए हैं। देखिए, बिल्कुल सपना, ऐसा देखा जा रहा था कि दिल्ली में टेस्टिंग की संख्या जो है वो काफी कम हो गई थी। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह ने मीटिंग बुलाई थी और उसके बाद केंद्र सरकार के इंटरवेंशन के बाद हम कह सकते हैं कि टेस्टिंग की संख्या को और भी ज्यादा बढ़ाया गया। और यही वजह है कि दिल्ली की जो अब असली तस्वीर है वो निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में उम्मीद है कि अब आने वाले समय में कुछ और स्थितियां जो है वो बेहतर होगी। लेकिन जिस तरीके से आज रिकवरी की बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि इसी तरीके से मामले अब आने वाले समय में सामने आएंगे और ये जो आंकड़ा है वो कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है कि आने वाले समय में जो टोटल केसेस हैं उनमें बढ़ोतरी हो और रिकवरी रेट थोड़ा सा और नीचे हो जाए। हालांकि ऊपर वाले से प्रार्थना यही है कि रिकवरी रेट हमेशा बढ़ता रहे, लेकिन एक दिन के रिकवरी रेट से हम ये ना सोचें कि कोरोना से हम जीत रहे हैं, क्योंकि कोरोना अभी जो है काफी दिन तक हमारे देश में रहने वाला है। बिल्कुल, और एक दिन का रिकवरी रेट है, लेकिन हमें और सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।